तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है अपने जो क्लास 10th में हमने पढ़ी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहीं से आता है, ये इंट्रोड्यूस भी वहीं से किया गया। और बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी जब आप रूट निकालते हो तो आपके पास रूट्स आते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कभी भी नेगेटिव के इक्वल हो। एक्स स्क्वायर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये नेगेटिव के इक्वल हो। तो यहाँ पर ही एक नया नंबर का जनरेशन हुआ, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि एक साइंटिस्ट थे यूलर, उन्होंने एक रूल लगाया यहाँ पर कि जैसे कि x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस माइनस आयोटा के अंदर, सॉरी अंडर रूट के अंदर -1। तो जो ये अंडर रूट के अंदर जो -1 आया है, इसी को उन्होंने लेट कर लिया कि ये है हमारा आयोटा। और एक टाइप से ये बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल प्योरली इन्होंने कंसीडर करके चले। फिर इन्होंने यहाँ से ही कन्वर्ट किया कि आपके पास जो नंबर्स हैं उन्हें आप एक नई फॉर्म में लिख सकते हो। नहीं, कुछ प्रूफ नहीं, लेट करके चले। ठीक है, तो यहीं से इन्होंने अपना एक नया नंबर निकाला, वो है आयोटा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेशन हुआ, यहाँ से बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली आयोटा हमारा क्या है, आयोटा ये माइनस अंडर। ठीक है, अब यहीं से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप से होगा। यहाँ से जो आयोटा है आपका, इसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा, आई नहीं बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर्स के लिए कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्म्स वगैरह चेक की गई हैं। यहाँ पर कुछ जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नॉर्मली नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोऑर्डिनेट जो आते हैं ना, आपने क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट देखे होंगे x, y, इस टाइप से लिखते थे आप क्लास 10th में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था जिसमें एक पॉइंट यहाँ डाल दिया 1, 2, इस टाइप से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, जिसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसकी। कॉम्प्लेक्स को आप कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपके पास पर्टिकुलर एक लाइन मिल जाए, उसकी एंगल मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो उसे। कोई भी ज्योमेट्री हो आपके पास, कोई भी ज्योमेट्री लाइक सर्कल हो आपके पास, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ये सब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन्हें, और उनकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आप नंबर्स देख सकते हो। हर एक चीज़ का कॉम्प्लेक्स में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आप लिमिट निकालते हो, लिमिट जो क्लास 10th में 11th में आप सीखोगे आगे चल के चैप्टर्स वगैरह, या 12th में सीखोगे कंटिन्यूटी लिमिट, तो वो सब चीज़ें जो आप सॉल्व करते हो वो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में निकलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हो, डिफरेंशिएशन नॉर्मली आप कर लेते हो, जो क्लास 12th में जो हम टॉपिक करेंगे, उसी चीज़ का आप कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। आप यहाँ तक कि इंट्रीगेशन भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रीगेशन कर सकते हो। मतलब एक टाइप से बोला जाए ना, ये अपनी एक अलग ही दुनिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक ही अलग फीचर मिलेगा आपको। तो बस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सीखने, इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके रूट्स और रिलेशन वगैरह सीखना है। बाकी ये इंट्रीगेशन लिमिट वगैरह ये कुछ नहीं सीखना, IIT के सिलेबस में नहीं है। जब फ्यूचर में आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट चलता है मैथमेटिक्स का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस करोगे, लाइक इंट्रीगेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं इसकी, इससे कैसे सर्कल बनाते हैं, इससे कैसे कौन बनाते हैं, वो सब सीखोगे यहाँ पे। पर वो अलग है, आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर सीखना है। स्ट्रक्चर मतलब आपको ये चीज़ें सीखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई कैसा दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्मोलॉजी है, जिसमें मतलब आप बेसिकली बोलते हो कि विच इज़ रियल पार्ट, विच इज़ इमेजनरी पार्ट, क्या रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में, मतलब आपको चाहे बोर्ड की लो या जेईई मेंस का लो या एडवांस का लो, उसमें ज़्यादा आपको नहीं डिटेल में जाया जाता है। आपको बस नॉर्मली क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ द मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, किस टाइप से हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट,
और भी लोकस, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। लोकस, लोकस मतलब एक टाइप से ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट, कौन सी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कैसी है आपके दो पॉइंट्स के मिडिल में, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो सब यहाँ पर आप सीखोगे। और फिर उसके बाद जैसे कि फ्यूचर में आप कॉलेज वगैरह जाओगे ना, तो वहाँ पर आप सीखोगे क्या क्या चीज़ें, जैसे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता, जैसे आप सोचते हो ना कि डिफरेंशिएशन नॉर्मल, वैसे नहीं होता है। बहुत तरीके अलग अलग होते हैं और हर एक जगह पे एग्जिस्ट भी नहीं करते। कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं, कहीं एग्जिस्ट भी कर जाए, कहीं नहीं करे। कहीं लिमिट निकालने का काम भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। हाँ, रूट्स निकालने का काम भी किया जाता है। रूट्स, जो रूट्स होते हैं जनरली आप रूट्स निकाल लेते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के, पर जब आपको अलग अलग टाइप के फैक्टर दिए जाते हैं तो उनके रूट्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको फ्यूचर में बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। लाइक एक नाम है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी मतलब एक टाइप का ये कंसेप्ट है कि उसकी लिमिट की हेल्प से रूट्स निकालने की कोशिश करता है वो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसका भी यूज करते हैं वो। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर है बहुत यूजफुल। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आपका पूरा जो जितना मैथमेटिक्स है आपका 11th 12th और जेई का एडवांस का जितना भी है, उनसे अपने आप में अलग है। ये किसी से को रिलेटेड नहीं है, 1% भी रिलेट नहीं करता है किसी से भी। ठीक है, मतलब अपने आप में अलग ही दुनिया चलती है इसकी पूरी की पूरी, कि हाँ मैं इमेजनरी हूँ, मैं रियल हूँ ये। हाँ, फिर उसके बाद ज्योमेट्री के साथ मिक्स हो जाता है, तो फिर वो ज्योमेट्री का थोड़ा वर्क करने लग जाता है कि स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे दिखाई देगी, जेड आयोटा, आयोटा की फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा की वाई की फॉर्म में किस टाइप से दिखाई देगी, तो उसके लिए अलग ही फेज है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी ज़्यादातर किसी भी टॉपिक से रिलेट नहीं रखेगा आपका, ना डिफरेंशिएशन से, ना इंटीग्रेशन से, ना फंक्शन से, किसी से नहीं रखेगा। बस नॉर्मली अपने 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 आप में एडिशन करोगे वो ही रखेगा। इसमें कोई एडिशनल कुछ भी नहीं आने वाला तुम्हारा। ठीक है, ये अपने आप में खुद अपने आप में एक अकेला खुद का टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ एप्लीकेशन मीन्स हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप बहुत सारी जगह कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर आप इमेज कोई भी दो पॉइंट हो, आपको मालूम करना हो कि जैसे कि ये कैटेनरी वगैरह आप इस टाइप की बनाते हो, झूले आपने देखा हो, इस टाइप के आपने ब्रिज देखे होंगे, झूलते हुए ब्रिज, उनमें यूज होता है इनका कॉम्प्लेक्स नंबर का। हाउ टू इमेज, कैसे फील करें कि इस रस्सी को कितना झुलाएं, मतलब कितना लटका हुआ है ये, कैसे ये वर्क करेगा कि गिरे नहीं, मैक्सिमम टाइम तक इसका यूज किया जा सकता है। उस टाइप के वर्क में बहुत सारी जगह ये करता है अपना काम, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बाकी जनरली हर एक ज़्यादा नहीं होता इसका यूज, जनरल लाइफ में दिखाई नहीं देगा, होता तो बहुत सारी जगह मैथमेटिक्स का कहीं पर भी आप कर सकते हो यूज, दिखाई नहीं देगा, बस कम है। ठीक है, ज्योमेट्री का पूरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप रिप्रेजेंट कर दो ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री सारा का सारा यही बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप कितनी स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट लिखते हैं, 2 पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन बन जाती है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करने का तरीका ही 2 पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, वो चलेगा आपका। ठीक है, जनरली इसका बहुत आप उनको दिखाई कम देगा रियल की तरह, रियल में ज़्यादा दिखाई देता है जनरल लाइफ के लिए, कॉम्प्लेक्स का थोड़ा कम दिखाई देता है, बाकी है बहुत सारा। तो सबसे पहले यही है हमारा। ठीक है, तो माइन आयोटा इक्वल टू क्या लिखा हमने, √-1। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, टॉपिक लिख सकते हो आप छोटा सा, पावर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना है अभी, उसके बीच में हार्मोनिक कहाँ से आ जाता है तुम्हारा, नहीं हुआ है। ठीक है, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में, मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो आयोटा पढ़ते पढ़ते हार्मोनिक आ गए क्या करते हैं। चलो ठीक है, पावर ऑफ आयोटा। देखो आयोटा की पावर्स की बात करें तो ये अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है, इजीली कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये है -1, इसको आयोटा लिया। यदि आप इसका स्क्वायर करते हो दोनों साइड पर, तो आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, √ का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ऐसे ही आप इसका आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, तो ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू आयोटा।
दैट इज ये तो आयोटा क्यूब बन गया और इधर क्या बन गया माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है आपकी माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। आप फिर से क्या करो इस क्यूब वाली टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब वाली टर्म को। तो इसको जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड पे, तो आयोटा इंटू आयोटा क्यूब इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो ये क्या बन गया बेटा आयोटा की पावर 4 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो आप इसे क्या लिख सकते हो -1 माइनस इंटू -1 दैट इज +1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू +1। यदि आयोटा की पावर 5 निकालना है आपको, 5 निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आयोटा की पावर 4 आया ना इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो आयोटा की पावर 5 इक्वल टू क्या आएगा आयोटा, ये ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी आयोटा की पावर इनकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने आपको यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स निकाले, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5। चारों को ऐड करो बेटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, इन चारों को ऐड करोगे, ये सॉरी आयोटा है यहाँ लास्ट में, ऐड करो चारों को तो -1 माइनस आयोटा +1 माइनस प्लस आयोटा। ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से क्या बन गया -1 से +1 गया, आयोटा से आयोटा गया, बोले तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, इसका वैल्यू क्या आया 0। तो कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हो, एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, ऑलवेज उनका सम क्या होगा ऑलवेज 0। नहीं आयोटा की पावर 1 में आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, ठीक है, आएगा तो हाँ आएगा पूरा का पूरा 1 ही आएगा, 4 ले लो आप, है ना। मतलब ये फिर ये आयोटा की वैल्यू माइनस ये मत लिखना, ठीक है, आयोटा की आयोटा ही रखना, ठीक है। आप बिल्कुल कोई से भी नंबर ले लो आप, 4 एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई से भी ले लो आप चाहो तो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूँ कि मैंने ले लिया आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 9। हाँ तो वो भी चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये लो आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, सब चलेगा। 4 कॉन्जिक्यूटिव कौन से भी हो आपके, ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव हो नंबर, आंसर हमेशा 0 आएगा। 4 कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव हो, चाहे आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, आयोटा 9, इन सब का एडिशन कर रहे हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। कोई से भी 4 नंबर हो, एनी 4 नंबर, ठीक है, एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, एडिशन बोलना है स्टार्टिंग में, एडिशन ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर। हाँ उधर ऊपर कुछ है नहीं दूसरे पेज पे, तो अभी लिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी 4 पावर आए, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स हो आयोटा की और उनका एडिशन किया जाए तो आंसर आएगा आपका 0, जैसे कि यहाँ पे लिखा। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज इक्वल टू 0, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज इक्वल टू 0। आप 0 लिख सकते हो, उन 4 पावर्स का जो सम है वो क्या होगा आपका ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे आता है कि जैसे कि हाइयर पावर आ जाए आपके पास, आपको पास लिखा है आयोटा की पावर 6, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा इसकी वैल्यू को ब्रेक करूँगा। कैसे ब्रेक करूँगा, जैसे कि मैंने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 4 लिख दिया, 6 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 और 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आयोटा की पावर 4 की भी वैल्यू होती है मेरे पास 1। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -1। तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1। अब जैसे कि आपसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया आपको, लेट सपोज आपके पास ले लिया आयोटा की पावर 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 को ऐसे ब्रेक करेंगे 4 की पावर्स में, मतलब इससे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 3। अब देखोगे ना 4 + 4 + 4 12 + 3 हो गया हमारा 15। तो देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अगेन 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -आयोटा,
अब देखो हर एक जगह पे ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि अब 15 की जगह 105 आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती हमारे, 105 आ जाता तो ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते। छोटा नंबर होगा तो आप आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 ऐसे कर सकते हो, पर जब बड़ा नंबर आता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो पावर है इसे 4 से डिवाइड करो, जितनी भी बड़ी पावर आए उसे क्या करो 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट जाएगा उसे तो रिमूव कर दो, और जो रिमाइंडर रहेगा हमारा वही हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। तो देखे मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 2 जा, बचा कितना 2, तो 2 6 जा, बचा 1, क्योंकि 25 था यहाँ पर 24 तक चला गया, एक रिमाइंडर मेरा बाकी रह गया, तो मैं इसे लिखूंगा आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 105 की वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा की पावर 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे लिखना हो आयोटा की पावर 37 की वैल्यू, ठीक है, मैं क्या करूंगा 37 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो कंप्लीट टाइम जितना जाएगा ना वो लिख दो। तो कंप्लीट टाइम कितने टाइम जाएगा, देखो 4 की टेबल में 36 आता है, 9 जा, एक बाकी रहेगा क्योंकि 37 तभी होगा, तो वो एक बाकी रहेगा, तो इसे आप लिखोगे आयोटा। आपके पास कुछ भी लिखा हो, जैसे कि आयोटा एक पावर लिखा है आपके पास 2, तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि ये 202 है, अब 202 को आपको 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ से तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5 0, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2, तो 2 रिमाइंडर रहा, तो इसे क्या लिखोगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप जानते ही हो -1, तो आंसर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 202 का -1। जैसे ही आपको यहाँ पे बोला जाए बेटा कि आपको लिखना है आयोटा की पावर 431 का वैल्यू, 431 का, तो सिंपल सा वर्क है, मैं क्या करूंगा 431 को 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर चेक करूंगा तो 1 जा, और 31 में जाएगा अपना 28 7 जा, ठीक है, तो 28 तक चला गया, बाकी रिमाइंडर कितना रह गया, क्योंकि 31 था 28 गया, 3 रिमाइंडर रह गया, तो हम क्या बोलेंगे ये इसकी वैल्यू आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 431 की इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस आयोटा। तो कहीं पर भी आयोटा को आप ब्रेक कर सकते हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, जितनी भी बड़ी पावर होगी उसे आप इजीली कैसे ब्रेक कर सकते हो 4 से डिवाइड करके, जितना भी रिमाइंडर रहेगा आपको उस पावर में आप लिख देना वहाँ पे। आयोटा की पावर 4 है तो रिमाइंडर आप 4 लगा दीजिएगा, सॉरी यदि रिमाइंडर आपका 3 है तो आयोटा की पावर 3 लगा दीजिएगा, यदि रिमाइंडर आपका 2 है तो आयोटा की पावर 2 लगा दीजिएगा, यदि रिमाइंडर 1 है तो आयोटा की पावर 1 लगा दीजिए, यदि रिमाइंडर 0 है तो आंसर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, आंसर क्या लिख दोगे 1, यदि रिमाइंडर 0 रहता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कभी भी यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो। तो दूसरा रिजल्ट यही है कि कोई भी पावर हो आयोटा की, कोई सी भी पावर हो यानी बिग से बिग, उसे आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे, बस 4 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली, जितना भी रिमाइंडर रहेगा आपको वही आपका आंसर में आएगा। तो ई की आयोटा की पावर 3 आया तो 3, फिर उसका आंसर लिख देना कि आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा होता है, इजीली लिख सकते हो। तो यही आपका सिस्टम रहेगा। यहाँ पर पहला रिजल्ट हमने देखा ही है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव बोलो है, एनी 4 कोई सी भी आया आपके, जैसे कि आपके पास आ गया आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 102, आयोटा की पावर 103, आयोटा की पावर 104, इसका सम लिखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। बस कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए 4 की 4, आपका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा 0, ठीक है। ये आपका सिस्टम रहेगा, यहाँ पर कोई सी भी आयोटा के लिए ही कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये जो भी आयोटा की पावर्स हैं वो समझ में आए होंगे आपको। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखा मैंने, अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने, और मेरे पास एग्जाम्पल है r इक्वल टू 1 से लेकर 1 से लेकर कुछ कितना लेते हैं 50 60 40, चलो 1 से लेकर 2019, ठीक है 2019 तक लेता हूँ, चलो छोटा लिख देता हूँ, तुम भी क्या 9 उतना ही लिखूंगा। आयोटा की पावर r, इसका वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है r इक्वल टू 1 से लेकर 2019, और आयोटा की पावर कितनी है r, इसका सम निकालना है मुझे, ठीक है। समीशन मतलब सम ही होता है जो आप बचपन में करते आ रहे हो।
तो क्या करोगे, सिंपल लिखो भाई, वैल्यू लिखो इसकी, हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, कोई ऐसा फर्क थोड़ी आएगा, कोई भी कर सकता है उसको। ठीक है, बस आप सिंपली सा है कि सब कर सकता है कोई। हाँ भेज दो यदि हो गया है तो, बाकी कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चले, हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, देखो कुछ नहीं, आयोटा डालो, सिंपल, 1 डाला आयोटा 1, 2 डाला आयोटा स्क्वायर, 3 डाला आयोटा क्यूब, 4 डाला आयोटा पावर 4, ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू। जब आयोटा पावर 2018, आयोटा पावर 2019, इस टाइप से लास्ट में चलता रहेगा। ठीक है, आप ये तो जानते ही हो कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर होंगी तो उनका सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 2019 टर्म में कितनी 4 के पेयर बना सकते हो आप, कहाँ तक के 4 के पेयर बना सकते हो, क्यों? टू 2016 तक पूरे के पूरे हर एक टर्म का पेयर बना सकते हो आप, चेक भी कर सकते हो, क्योंकि 2016 4 से डिविजिबल होता है, तो वहाँ तक के सारे पेयर आपके बन जाएंगे, और ये बची रहेगा 2018 और 2019। ये तो आपका यहाँ से काम क्या हो गया, इन सब की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये सब वैल्यू कैसे हो जाएंगी, 0, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है। आयोटा पावर 2017, तो 2017 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा आपका 1, तो ये आयोटा की पावर 1। 18 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो आयोटा स्क्वायर। 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, आयोटा क्यूब। तो फाइनली वी गेट आयोटा, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, सॉरी माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा से आयोटा क्यूब ये कट गया, माइनस आयोटा बचा क्या, -1। फाइनल आंसर यही है आपका। ठीक है, कोई भी पावर निकाल सकते हो, बड़ी से बड़ी पावर हो, सब कुछ एनीथिंग निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज है कि जब भी हम निकालते हैं इसकी कोई भी बड़ी से बड़ी, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब भी डिनोमीटर के अंदर आता है हमारा आयोटा, डिनोमीटर के अंदर आता है कभी भी आयोटा, तो वहां पर एक आपका कंसेप्ट जो चलेगा वो है वो वाला, जैसे कि इरेशनल नंबर होता था आपका डिनोमीटर में, तो आप क्या करते थे, रेशनलाइजेशन कर देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको रेशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट है कि आप उसे क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। जब भी आपका आयोटा कहाँ पर आए बेटा, डिनोमीटर के अंदर आए, तो डिनोमीटर के अंदर जब भी आयोटा आएगा तो उसे पहले रेशनलाइजेशन करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर इजीली हो जाएगा आपका। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए बेटा कि मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, ये आयोटा की पावर 90 प्लस 1 आयोटा की पावर 27, मुझे इसके होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए बेटा। ठीक है, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या करूंगा, पहले आयोटा की पावर्स को सिंपल करूंगा, फिर उसका स्क्वायर बाद में निकालूंगा, पर पहले मैं इनको सिंपल करने चाहूंगा, जो अंदर लिखी रहेंगी पावर, क्योंकि वो पावर सिंपल हो जाएंगी तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आयोटा की पावर 19, तो 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, तो ये तो आयोटा क्यूब बन गया। 27, तो 27 को 3 से डिवाइड 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 3 अगेन, तो ये भी 1 आयोटा क्यूब बन गया होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लो, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, कि जब भी आपके पास डिनोमीटर में आएगा कोई भी टर्म आए आयोटा की, चाहे 1 प्लस आयोटा आए या 2 प्लस आयोटा या 3 प्लस आयोटा या 4 प्लस आयोटा, कुछ भी आए, एनीथिंग, आयोटा की यदि टर्म डिनोमीटर के अंदर है तो भाई रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन आपको कंपलसरी करना है।
नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा हम सिंप्लीफाई पहले ही कर लेंगे ना, तो हमारा आंसर निकालने में हमें इजी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप दोनों वे से पहले आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप पहले सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी आपकी इच्छा है। सेम आएगा, बिल्कुल नो टेंशन। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, 1% भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यदि चेंज आ जाता है इसका मतलब या तो आपने गलत किया है या फिर सॉल्यूशन गलत किया है। ठीक है, इसका मैंने कर दिया रेशनलाइजेशन, तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे था। बस आपका काम हो गया यहाँ से। तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, नीचे देखो आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इस ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो बेटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो क्या होती है, -1। तो ये माइनस और ये -1, तो ओवरऑल हो गया ये प्लस, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर, फाइनली आंसर 0। ठीक है, तो आप पहले सॉल्व करो या बाद में सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कब सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है, आप अंदर और कोशिश करो कि पहले ही सॉल्व कर लो, उससे क्या होगा, थोड़ा आपको इजी लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इजी लगेगा। और यदि स्क्वायर खोल के या क्यूब खोल के आप करते हो, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी करोगे ना तब भी इजीली हो जाएगा वो, आप जैसे भी करोगे सब कुछ चलेगा आपका, वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, आप एलसीएम लेके करो, आप रेशनलाइजेशन लेके करो, या फिर आप पहले स्क्वायर ओपन कर दो तब भी आपका चलेगा। आप स्क्वायर नहीं ओपन करना चाहते हो, बिना स्क्वायर ओपन किए जैसे मैंने किया वैसे करना चाहते हो वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, कैलकुलेशन अपनी ध्यान रखिएगा, वो कहीं गलत ना हो। और गलत मतलब आप गलती करने की कोशिश मत करना, बस जो भी है। ठीक है, बाकी तो इजी है, जैसे भी आप करना चाहो सब कुछ कर सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, पहले आप सॉल्व कर लो फिर वैसे कर लो। ठीक है, जैसे भी आपको परफेक्ट लगे। बाकी सब कुछ है, जो रूल आपके मैथमेटिक्स में होते हैं, एडिशन कैसे करते हैं वो सब यहाँ पर भी है, सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपसे बेटा ये पूछ लिया जाए आपसे कि आपको वैल्यू निकालनी किसकी, 1 माइनस आयोटा की पावर 3 और डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास बड़ी पावर है उसे छोटा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ आयोटा क्यूब है, मैं क्या करूँगा, आयोटा क्यूब को रिमूव करने की कोशिश। ये 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब की होती है माइनस आयोटा वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट रूल आता है कि मैं क्या करूँगा, भाई डिनोमीटर में आ गया है ये 1 प्लस आयोटा, मतलब रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए डायरेक्टली। तो ये 1 प्लस आयोटा, सॉरी हाँ, रेशनलाइजेशन करने में एक गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे, वो ऐसे गलती मत करिएगा। यदि आपके पास ऐसा लिखा है बेटा कहीं पर 1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते टाइम पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, -1 प्लस आयोटा से डिवाइड। ठीक है, यदि आपका ऐसा लिखा है कहीं पर आयोटा -2, तो इसका रेशनलाइजेशन जब करोगे ना आप, इसका रेशनलाइजेशन जब करोगे आप, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये गड़बड़ कर जाता है। आयोटा के साइन को ही चेंज करना है। ठीक है, नंबर के साइन को चेंज नहीं करना है कि +2 कर दिया -2 कर दिया, वो नहीं करना है आपको। आयोटा के साइन को ही चेंज करना है, ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये आपका काम बिगाड़ देगा। ऐसे तो जनरली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पर बहुत सारी जगह पे जब आप इक्वेशन पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप आयोटा का साइन चेंज करें हमेशा, जब भी रेशनलाइजेशन करें तो माइनस आयोटा -2, माइनस आयोटा -2, बाकी तो सब जानते हो ए प्लस बी ए- बी करना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर किसका साइन चेंज करना है, आयोटा वाली टर्म का। तो ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, चलो ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा का क्यूब, और ये 1 माइनस आयोटा, तो होल पावर 4 ही कर देता हूँ ना ये तो, क्योंकि ये तो एक पावर ये है, 3 पावर ये है, तो 4 पावर हो गई। नीचे देखो a प्लस बी ए- बी बन गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर ओपन कर लो होल पावर 4, तो पहले स्क्वायर निकाल लो, फिर उसका
होल स्क्वायर निकाल लो। नीचे बन गया 1 + 1, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 - 2ab प्लस आयोटा स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या है भाई 2। चलो इसकी वैल्यू रख दो आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अपने -1, तो -1 और +1 ये दोनों तो कट गया और स्क्वायर बचा ऊपर, नीचे बचा 2। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका और काम हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, नीचे बन गया 2। 2 से ये 2 जा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है अपनी -1, तो ये -2 आंसर आपका। मेन चीज़ है पावर्स को थोड़ा सिंपली करके चलिएगा, जितना सिंपल करोगे उतना बेस्ट। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब जैसे कि आपके पास ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच ये लिखा है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर n = 1। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है आपको, उसके लिए 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की होल पावर n किसके इक्वल है भाई, ये पावर इक्वल है हमारी 1 के। ठीक है, ये बताना है, तो कोशिश करो सॉल्व करने की, क्या बनता है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, लीस्ट, ये लीस्ट नहीं है, लीस्ट है, LEAST, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हाँ भेज दो बेटा। जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट वहीं से करना है, डिनोमीटर में लिखा हुआ है वहीं से स्टार्ट करो आप। डिनोमीटर के अंदर मतलब पावर के अंदर ही रेशनलाइजेशन करो, क्योंकि जब भी डिनोमीटर के अंदर आएगा तो वहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही सबसे बेस्ट है। डिनोमीटर के अंदर मतलब आपका स्टार्टिंग वहीं से, बिल्कुल। हो गया बेटा, यहीं से करो भाई, अंदर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकता है कोई भी। सही है, हाँ तुम्हारा सही है, सही है, सही है, सही है तुम्हारा, सही है। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझो, डिनोमीटर में लिखा वहीं से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेटा।
भेज दीजिए यदि पॉसिबिलिटी है तो। कल यार वैक्सीन लगवाने जाना हो, हालत ख़राब हो जाएगी, छुट्टियाँ करनी पड़ेगी 4-5 दिन। करो देखो, नीचे 1 माइनस आयोटा लिखा है, रेशनलाइजेशन कर दो बस सिंपल। तो ये 1 प्लस आयोटा रेशनलाइजेशन किया इसका, तो ये 1 प्लस आयोटा ऊपर गया, नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल पावर एन है इक्वल टू 1। चलो सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर तो बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर, और नीचे बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी है तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होल पावर एन इज इक्वल टू क्या है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या बन गया बेटा, डायरेक्टली सिंपल, ये 1 और आयोटा स्क्वायर ये दोनों कट गए, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये 2 आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस तो 2 होल पावर एन कट इक्वल टू 1, तो आयोटा की पावर एन इक्वल टू कितना आ गया 1। बिल्कुल बेटा सही है, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 4। हाँ, ये इसने क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है। लीस्ट के अलावा यदि आपसे पूछता ना कि विच पावर ऑफ एन, विच द वैल्यू ऑफ एन, तो फिर आपको 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे ना वो सब लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो सब आपके आंसर्स होंगे। तो ये है आपकी आयोटा की पावर, किसी भी नंबर्स के लिए आप कैसा, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसमें जीरो इंक्लूड होगा, बिल्कुल जीरो क्या, 4 का मल्टीपल जो भी होगा ना वो सब इंक्लूड होगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ वो भी होगा बिल्कुल। हाँ जीरो, अरे क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जब यहाँ लिस्ट पॉजिटिव, हाँ ठीक है, किसने बोला भाई रिपीट होता है, आयोटा की पावर होती है रिपीट, ये नंबर की पावर नहीं होती है रिपीट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो 2 प्लस आयोटा और इसकी पावर 0 कर दिया तब भी तो 1 होता है, तो इसकी 4 पावर पे आंसर 1 आएगा, नहीं ना, ऐसा थोड़ी है, तो क्यों आएगा भाई, क्या करता है कुछ भी, ऐसे दिमाग मत लगा इसका, जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेगा। आयोटा आया है इस वजह से वहां पे आंसर आ रहा है, सिंप्लीफाई नहीं, दिमाग लगाया तो कहीं लुढ़क जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट डालो, ये था आपका। अब डालो आप कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2-3 छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखनी होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्वेश्चन हर एक बनेगा और एक ही तरीके से बन जाएगा, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपका, कोई भी एनी नंबर, उसे रिप्रेजेंट करने का जो बेसिक तरीका है वो है बेटा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या है बेटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हाँ, यहाँ पर जो x है इसे हम बोलते हैं, ये जो x है जिसमें आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपल x लिखा हुआ है, आयोटा की पावर नहीं है उसके साथ, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं, इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। किसका रियल पार्ट बोलते हैं, z का, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z को re ऑफ z, इसे किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो रियल पार्ट ऑफ z को लिखेंगे बेटा re, रियल पार्ट डायरेक्टली, रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं आएगा आपका, ठीक है, जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं होगा। बट जब यहाँ पर
इसके साथ y के साथ आयोटा मल्टीप्लाई है, तो जिस टर्म के साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई है उसे हम बोलते हैं बेटा इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट ऑफ z। जो भी नंबर आपके पास दे रखा है, नहीं नहीं, ओनली y, ठीक है। i के साथ जो मल्टीप्लाई है ना वो आपका इमेजनरी पार्ट है, नॉट i की वजह से वो पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो i को इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो इमेजनरी पार्ट केवल क्या बनेगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इसे im ऑफ z बोलेंगे, वो आएगा ओनली y, ठीक है। ये मत लिख देना कि इमेजनरी पार्ट क्या बन जाएगा आपका आयोटा y, ठीक है। इमेजनरी पार्ट केवल क्या लेंगे, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है, डिवाइड में लिखा है, वो सब आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई वगैरह में लिखा हुआ है ना, वो सब चीजें आप इमेजनरी पार्ट में लिखोगे, और विदाउट आयोटा वाली लोगे वो रियल पार्ट में। एकदम क्लियरली रहना यहाँ पे, नहीं तो आप आयोटा को भी यहाँ शिफ्ट कर दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें भी आपसे आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो बन जाता है इमेजनरी पार्ट, और जो भी विदाउट आयोटा से है, जिसमें आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं है, वो आपका बन जाता है रियल पार्ट, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर हुआ उसके लिए आप दो पार्ट ढूंढ सकते हो, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट। डिपेंड करता है कि वो नंबर है कैसा। आपका नंबर कैसा भी हो, आप फटाफट से उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ढूंढ सकते हो। किसको देखकर, इमेजनरी को, आयोटा को देखकर। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया z इक्वल टू, मेरे पास है 3, ओनली 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई आयोटा के साथ कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब ये ओनली 3 है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या बन जाएगा, 3। आपसे पूछा जाए इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सर दिखाई नहीं दे रहा, वो तो कहाँ है, मैंने कहा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा लिखा है आयोटा इंटू 0, ठीक है। तो ये 3 नहीं था, वो 3 प्लस आयोटा 0 है, 3 प्लस आयोटा 0, तो इसमें इमेजनरी पार्ट इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो कोई भी रियल नंबर हो आपका, कोई सा भी रियल नंबर आपके पास, जैसे कि रियल नंबर आपके पास -5 लिख दिया आपके पास, तो ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर इसका इमेजनरी पार्ट कैसा है बेटा, इमेजनरी पार्ट इसका 0 है। यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है ना इस रियल नंबर का, वो 0 है। तो आप यहाँ पर यूं बोल सकते हो कि कोई भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। तो एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी वजह से हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है ना, वो सबसे बड़ा सेट आता है। तो यहाँ पर हम यही लिखने वाले हैं, ठीक है। ये नोट करके लिख सकते हो, एवरी रियल नंबर is complex number, that is every real number can be represent, every real number represent in complex number, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्पेलिंग थोड़ा देखना, रिप्रेजेंट, ठीक है। कोई भी रियल नंबर को आप किस में कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ, पर उसके लिए क्या होगा बेटा, रियल नंबर के लिए इमेजनरी पार्ट उसका क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये याद रखिएगा, कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी एनी से बड़ा नंबर दिया जाएगा, उसके साथ दो पार्ट तो आएंगे कंपलसरी है। एक रियल पार्ट आएगा उसका और एक इमेजनरी पार्ट आएगा। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं होती है, सिंगल जो 3 हो बिल्कुल। इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है, ठीक है। जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है वही आपका इमेजनरी पार्ट है। अब यहाँ पर ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे बोला जाएगा दिस नंबर इज अ प्योरली रियल, मतलब वो प्योर रियल है, उसमें कोई भी इमेजनरी पार्ट ही नहीं है। इमेजनरी पार्ट नहीं होने का मतलब जो आयोटा के साथ जो लिखा है वो 0 है, आयोटा के साथ जो लिखा है वो 0 है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे बोल दिया जाए इज प्योरली रियल का मतलब हो जाएगा उसका इमेजनरी पार्ट 0 है। अब आपसे बोल दिया जाए प्योरली इमेजनरी, तो उस केस में उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब आपसे यूँ बोला जाए कि आपके पास एक नंबर है जेड, वो लिखा हुआ है आयोटा 5, आपसे इसका रियल पार्ट पूछा जाए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई वो है। रियल पार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जीरो लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट क्या होगा आपका जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर सकते हो आप, उसमें उसका इमेजिनरी पार्ट है, उसका रियल पार्ट निकाल सकते हो। आपका पहला टारगेट यही होता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को हिट करने से पहले आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में आप समझ गए, तो उसके बाद तो अपना अपने आप में सब कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है आपके लिए। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको z इक्वल टू लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये लिखा है। अब आपसे बोला है कि रियल ऑफ z निकालो और इमेजिनरी ऑफ z निकालो, ये निकालना है मुझे, रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालना है। तो मेरा पहले टारगेट ही क्या हो गया, मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। मतलब मुझे क्या करना है कि आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ करना, विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ करना है। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्टली मिल जाएगा, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो वही डिनोमिनेटर में आया, रेशनलाइजेशन किया, ये इसको तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास मिल गया ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, नीचे आ गया सॉरी माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, तो 1 से 1 भी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज ओनली आयोटा। तो रियल पार्ट तो क्या बन गया इस नंबर का बेटा 0, क्योंकि है ही। इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो इमेजिनरी पार्ट आपका आ गया 1। तो यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके सबसे पहले दो ही टारगेट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आपने निकाल ली, ठीक है, तो जब भी आप यहाँ से निकालोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा नॉर्मली रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, रियल पार्ट में जो विदाउट आयोटा वाली, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो सब टर्म इमेजिनरी पार्ट में। लिखो नोट करके, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, आपसे बोल दिया जाए z इज अ प्योरली रियल नंबर। ठीक है, क्या बोल दिया जाए, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये दे दिया गया है। ठीक है, आपसे पहली चीज यहाँ पे बोली गई है इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पहला क्वेश्चन, इफ z इज प्योरली रियल नंबर। कैसा बोला गया भाई, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल मतलब उसमें आयोटा वाली टर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो जब भी आपसे रियल बोलेगा तो कोई भी नंबर बोल दिया जाए कि दिस इज द रियल नंबर, और कोई भी ओमेगा w कुछ भी दे दिया जाए आपको, प्योरली रियल है इसका मतलब इमेजिनरी नंबर 0 है, उसका इमेजिनरी पार्ट कैसा है 0। यदि वो आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाए, प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, उस केस में आप क्या बोलोगे, उसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस चीज को मैं 3-4 बार बताऊंगा आपको अलग अलग टाइप से, जब कॉन्जुगेट पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी की एक और डेफिनेशन आएगी, और फ्यूचर में एक और आगे चल के कभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी हम एक और आता है तरीका जहाँ से आप प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी की डेफिनेशन बताते हैं। तो 3 तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो। हाँ, ये सबसे ये जो तरीका है प्योरली रियल का प्योरली इमेजिनरी का, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप इजी से आप बहुत ही इजी निकालो, इमेजिनरी पार्ट निकालो, रियल पार्ट निकालो। यदि आपसे प्योरली रियल बोला तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो, प्योरली इमेजिनरी बोला तो रियल पार्ट को 0 कर दो।
आपका काम क्या होगा, ठीक है। 0 is only number, 0 z equal to 0 is only number which can be considered as purely real, as which can be considered as purely real as well as purely imaginary। ये आपका एक ओनली और वन एंड ओनली वन नंबर है जो कि प्योरली कैसा है, आपका रियल है और प्योरली इमेजिनरी भी है, बिल्कुल ठीक है। इसको दोनों में कंसीडर किया जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा काम बनता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि प्योरली रियल पे और प्योरली इमेजिनरी पे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ अलजेब्रा सीखेंगे। यहाँ पर जो अलजेब्रा होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एडिशन किया जाता है, तो वो अलजेब्रा सीखने वाले हैं यहाँ पर, तो वो देखते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखेंगे और भी अच्छे से, और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। पर पहले अलजेब्रा सीखते हैं। तो टॉपिक डाल सकते हैं हम यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या डालोगे टॉपिक, आप चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी में अपने पास बिल्कुल सफिशिएंट है। एज वेल एज दोनों है, चिंता है एक टाइम पे आप दोनों कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, जो मर्जी पड़े वो कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा ना आपसे, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 0 इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, बोथ और कांट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो आप डायरेक्टली बोलोगे वहाँ पे कि इट इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। चलो देखो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो अलजेब्रा क्या होता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, वैसे ही आपका सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इक्वालिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह काम करेगा, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। तो देखो आपके पास लेट सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और इसमें लिखा हुआ है ये नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z2 बेटा, वो है x2 प्लस आयोटा y2। ये तो आपसे बोला जाए कि इफ Z1 इक्वल टू Z2, Z1 इक्वल टू Z2, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसा कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हो डायरेक्टली देन दैट इज, आप ये बोल सकते हो कि x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा कि जो रियल पार्ट होगा बेटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब इक्वल जो होगा ये, तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब x1 को किसके साथ करोगे कंपेयर, x2 के साथ। मतलब x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब y1 इक्वल टू y2 होना चाहिए। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज होती है प्रॉब्लम, आप छोटा बड़ा नहीं बता सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप ये नहीं कह सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर देन विच वन इज लेस देन। कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, कोई भी एनी नंबर,
कोई भी 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो। तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि व्हिच वन इज ग्रेटर देन, व्हिच वन इज लेस देन। यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का कोई मैटर नहीं होता है। यहाँ पर केवल इक्वालिटी को आप डिफाइन कर सकते हो कि इक्वालिटी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रियल पार्ट है रियल पार्ट की इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। ठीक है, तो वो बोल सकते हो। पर आप जैसे बोलो कि Z1 यहाँ पर ऐसा कि Z1 ग्रेटर देन Z2 है या Z1 लेस देन Z2 है, ऐसा नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कोई कंपेरेटिव नहीं होती है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसा कंपेरेटिव नहीं नहीं नहीं। ठीक है, यदि इमेजिनरी नंबर है तो कभी भी कंपेयर नहीं करोगे आप, कभी भी लेस देन और ग्रेटर देन आप कभी भी इमेजिनरी नंबर को नहीं करते हो। हाँ, रियल नंबर हुआ आपका, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट ही 0 है, तो फिर तो रियल नंबर बाकी रहा। रियल नंबर में सब कुछ होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इमेजिनरी पार्ट में कभी भी कौन सा नंबर आपके पास ग्रेटर है कौन सा नंबर लेस देन है, ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कौन सा नंबर आपके पास ग्रेटर है कौन सा नंबर लेस देन है। ठीक है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इक्वालिटी आप चेक कर सकते हो कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है बेटा इक्वालिटी के लिए। नंबर 2 है सम। सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस, सम कैसे करते हैं और डिफरेंस कैसे करते हैं। सेम डिटो पैटर्न कि आपके पास कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, एक ये है Z1 और एक है Z2। ठीक है, तो यदि आप Z1 प्लस Z2 करोगे, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले तो सर ये नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। नहीं बता सकते। रीजन क्या है? इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप नंबर लाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, डिनोट नहीं करते हो। नंबर लाइन पे केवल रियल नंबर ही डिफाइन होते हैं, उन्हीं को डिनोट कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनटू द 90 डिग्री पे एक और नंबर लाइन बनती है। नहीं, वो इमेजिनरी नंबर की, वो उससे हमें मतलब नहीं है। रियल नंबर की लाइन केवल बनती है ये वाली, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट से। ये इमेजिनरी नंबर लाइन बनती है, इस पे हम कुछ कंपेयर नहीं करते। कंपेयर जो भी करेंगे इन पे करेंगे, इन पे आप करो। ठीक है, अपनी मर्जी से जो भी हो यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रिप्रेजेंट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि वो प्योरली रियल होगा, तो उस केस में आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि प्योरली रियल में कंपेयर हो जाता है। ये 4, 5, 6 इस टाइप के नंबर्स होंगे तो आप कर सकते हो। बट आपका कोई नंबर इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नंबर सिंगल होता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे x, y टाइप का चलता है जो भी नंबर, तो वहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ उसका रिप्रेजेंट करने का अभी आगे चल के देखेंगे हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, और क्वाड्रेंट में किसी नंबर को कंपेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल। हाँ, इक्वल चेक कर सकते हो आपने, इक्वल अभी बताया कि कैसा रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के तो इक्वल होगा, बाकी कंपेयर नहीं करेंगे। सम करने का तरीका है बेटा सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है और रियल पार्ट को रियल पार्ट के ऐड करना है, बस ये यहाँ पर काम रहेगा। मतलब x1 को किसके साथ, x2 के साथ ऐड करोगे। ठीक है, और इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन लेके y1 प्लस y2 करोगे। ठीक है, तो जब भी हम एडिशन करें कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपल सी बात है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, बाकी से मतलब नहीं है 1%। ठीक है, ये मल्टीप्लाई अलग करेंगे, बताएंगे आपको। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम डिटो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x1 z1 माइनस z2 है ना, तो इसको आप वैसे ही लिखोगे सिंपल। हाँ, साइन वगैरह तो सब चेंज होता है, बिल्कुल जैसा वहाँ पे रूल होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने का साइन चेंज होता है, वैसा यहाँ पर भी होता है। तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा है y1 माइनस y2। तो मतलब रियल का पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करोगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करोगे। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, किसी भी बच्चे को बता दिया जाए तो।
ठीक है, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। पर प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। कहने को प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजी कंसेप्ट जानते हो, बहुत सारे आराम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। बचपन में अलजेब्रा में बहुत सारा मल्टीप्लाई किया हो गया आपने, ऐसे फैक्टर x+1 x+y इस टाइप के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे आप बचपन में, ठीक है। तो बस वही है आपका, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। नंबर 3 की बात करें, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको रिजल्ट याद नहीं रखना है, आपको निकालना याद रखना है। कैसे निकाल रखा? मल्टीप्लिकेशन सो बट उसका रिजल्ट से निकालना ज़्यादा आसान है। अरे भाई, रिजल्ट निकालोगे आप जीवन भर उसे रिजल्ट को याद रखोगे। उससे कई गुना अच्छा है कि आप उसे मल्टीप्लाई करके निकालो। मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट कितने नंबर का याद रखोगे? 2 नंबर का, कि 3 नंबर का, कि 4 नंबर का याद रखोगे, कि 5 का? कितने का याद रखोगे? 2 का ही रख पाओगे ना, ज्यादा 3 का रख लोगे, पर रिजल्ट याद नहीं रहता है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप उसे निकालना सीखो। बहुत इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये थोड़ी है कि भाई मल्टीप्लिकेशन ही है। आपके पास तो कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उनको करने का सिंपल सा तरीका है, जो आपको कहीं स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कीजिए, सिंपल। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे आप, ये जो आपने यहाँ पे किया, क्या किया? ये मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप। 1 + आयोटा 1 + आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 + आयोटा 1 - आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया। उस ऐसे कीजिए तो इजी पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, वो है x1 + आयोटा y1। एक Z2 है, वो है x2 + आयोटा y2, ठीक है। आपको रिजल्ट याद नहीं रखना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखो। Z1 × Z2, इसको लिखेंगे x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2। बचपन में जैसे करते थे ना, वैसे कि पहले x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई। तो x1 × x2, इसके साथ करोगे तो आयोटा x1 × y2। फिर क्या करोगे? इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आयोटा × दिस, तो आयोटा x2 × y2। इसके साथ करोगे तो आयोटा × आयोटा स्क्वायर, और y1 × सॉरी ये x1 y1 है, ये भी y1 है, गलती हो गई, ये y2 है। तो y1 y2, ये आपका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, जो विदाउट आयोटा, हाँ आयोटा स्क्वायर ये रहा, क्योंकि आयोटा × आयोटा होगा ना, पोर्ट को पोर्ट तरफ, ये इसके साथ लास्ट वाली तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो x1 × x2, इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लो, x1 y2 + x2 y1, ठीक है, प्लस x2 y1, ये आ गया। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1, तो y1 y2। अब रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो x1 x2 - y1 y2, ये इसका रियल पार्ट हो गया, आयोटा x1 y2 + x2 y1, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सिंपल, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे। आयोटा का बस ध्यान रखना, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? कोई आयोटा क्यूब, आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर 4। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, बस ये 1 एंड ओनली 1, ठीक है। जिसके भी साथ लग गया, ऐसे सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वो मत बोल देना कि सर ये तो रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको बताया शुरू में, उसका इमेजिनरी पार्ट ये होता है, तो ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो स्टार्टिंग में नोट लिखा दिया। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। कोई ऐसा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला याद करने बैठ जाओ कि हम तो ये याद कर, अरे झंझट है। आप आराम से जब इससे कर सकते हो, इतना इससे कई गुना जल्दी याद कर सकते हो। फॉर्मूले में भूल गए ना, बैठे रह जाओ, ठीक है। नंबर 4 और लिख लो भाई, डिवीजन। डिवीजन में आपको सिखाया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, इधर आपको डिवीजन ही कर रहे थे। ये 1 + आयोटा डिवाइड में था। तो डिवाइड डिवीजन का यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है
रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। यदि नीचे इमेजिनरी पार्ट है तो रेशनलाइजेशन कर दो, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो नंबर 4 हो गया अपना डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन तो डिवीजन मतलब Z1/Z2 निकालोगे बेटा तो वो आएगा x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को, सिंप्लीफाई करना बोले तो रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोटा तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आया, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। फिर तो आप समझ गए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी काम आपका बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो x1 को इसके साथ, x2 के साथ, x1 इंटू x2, x1 का इसके साथ माइनस आयोटा x1 इंटू y2। अब इसका इसके साथ आयोटा y1 का x2 के साथ, आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ऐसे डिनोमिनेटर में नीचे करोगे तो आप ऑब्जर्व करो a प्लस बी a माइनस बी है, तो x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। बोले तो ऊपर देखो x1 x2 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ x1 x2 प्लस y1 y2, ये आपका अलग हो गया, प्लस इन दोनों नहीं, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, प्लस यहाँ से देखो बेटा इन दोनों में आयोटा कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ले लो आयोटा, बचा क्या y1 x2 माइनस x1 y2। ये नीचे आ जाओ, देखो नीचे x2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया y2 का स्क्वायर। ये तो आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी आपसे डिवीजन करवाया जाएगा तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करके फिर मल्टीप्लिकेशन करके आपका आराम से आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे कोई रियल पार्ट को अलग ले लेना है, बस यही होता है आंसर। बाकी सिंपलीफाई तो होगा, जो सिंपलीफाई होगा उसको तो लिखना है, ये फॉर्मूले तो याद करना नहीं कुछ नहीं करना, आप पैटर्न याद रखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ बस, बाकी समझ करो, ठीक है। बाकी किसी से भी मतलब नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एक फेज पूरा का पूरा। ये आराम से आप कुछ भी निकाल सकते हो, यहाँ पर एडिशन निकाल सकते हो, सबट्रैक्शन निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, आयोटा क्या है हमारा, वो सब निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नॉर्मली आते हैं, कोई ऐसा झंझट नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत अभी जो क्लास होगी ना उसमें आपको बताएंगे कॉन्जुगेट क्या होता है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बताएंगे वहाँ पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उस टाइप से। अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, मैं लिखता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, फिर समाप्त करेंगे क्लास को। लिख दिया बेटा आपने बात, सॉरी 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, माइनस 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। फाइंड a and b where a and b are real number, a comma b real, a और b निकालना है आपको, ठीक है। a और b का वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले सिंपल सी बात है, इक्वालिटी में दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले इस साइड का सॉल्व होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। अरे यार, सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का मतलब है कि आपको यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का, तो बस ये डिनोमिनेटर में लिखा है, रेशनलाइजेशन करो। तो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, रेशनलाइजेशन किया बेटा 2 माइनस आयोटा का, तो ये क्या हो गया 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। ऐसे इधर करो 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आयोटा b। हो गया आपका काम,
तो स्क्वायर ओपन कर दो बेटा ऊपर, और इसको स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। तो स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू 2 प्लस आयोटा। नीचे आ जाओ, नीचे देखो a प्लस b a माइनस b लग रहा है, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सिमिलरली इधर आओ, ये 2 माइनस आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 4 आयोटा हो गया प्लस का आयोटा स्क्वायर इनटू 2 माइनस आयोटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है a प्लस आयोटा b प्लस। ठीक है, चलो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 और +3 प्लस 4, तो प्लस का 3 4 आयोटा इनटू 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय ये 4 और -1, तो +1 हो जाएगा +5 हो गया। सर आंसर फ्रैक्शन में आ रहे हैं? हाँ फ्रैक्शन में आ सकते हैं, इधर करोगे बेटा तो ये 4 -1 तो ये 3 -4 आयोटा इनटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय फिर से 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस आयोटा। ठीक है, आप सिंपलीफाई कर लो बस। नीचे देखो दोनों में 5 है तो कॉमन लेके रख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, 4 इंटू 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा, इसके साथ करोगे तो 4 आयोटा स्क्वायर माइनस इस वाले में करो बेटा, तो 3 इंटू 2 6, 3 को आयोटा से करोगे तो -3 आयोटा, 4 को इससे करोगे तो माइनस का 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, और सिंपलीफाई कर लो थोड़ा, तो 1/5 ये 6, 3 और 8 11 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो 4 -6 ये कितना हो जाएगा -11, तो प्लस का 11 आयोटा हो गया, और ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई था, तो प्लस a प्लस आयोटा b, और सिंपलीफाई कर लो देखो 6 और -6 दोनों गया, -4 प्लस 4 दोनों गया, 11 आयोटा यहाँ पर है 11 आयोटा यहाँ पर है, 22 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस आयोटा 6, बोले तो यहाँ पर ये बन गया 22/5 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कंपेयर करोगे तो बेटा इधर आयोटा ये नहीं लिखा है, ये 0 प्लस लिखा है, तो a की वैल्यू 0 b की वैल्यू सर मेरा तो आंसर -12/5 आ रहा है, एक वही आ रहा है सर, ये तो -12/5 -12 आ रहा है। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन बिगड़ी आपकी। ठीक है, जल्दीबाजी में आपने कर दी। ठीक है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 22/5। सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल रेशनलाइजेशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और सॉल्व करता गया। जो रूल थे मैथमेटिक्स के वो सब मैंने याद रखे कि माइनस साइन है तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा बस। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे बेस्ट तरीका इजीली स्टॉप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा। ठीक है, चलो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ठीक है।